हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार। आप सभी को अपने ही परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी कि भूगोल चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, विश्व जनसंख्या। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। ध्यान देने क्या बोल रहा है, जनसंख्या बोल रहा है, विश्व जनसंख्या। विश्व मतलब क्या होगा, अधिक देशों की संख्या को बोलते हैं विश्व, यानी कि उसमें 10 से भी ज्यादा संख्या हो सकता है। किसका, देश की, राज्य के नहीं। विश्व की बात करें तो देश की संख्या होगा। और जनसंख्या कह रहा है, क्या बोला है, जनसंख्या। अगर इसको खंड करेंगे तो काम बनेगा, जन और धन संख्या होगा कि ना। जन का मतलब क्या होता है, लोग होता है। जन का मतलब क्या होता है, लोग। और संख्या का मतलब संख्या होगा। यानी कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है, लोगों की संख्या। लोगों की संख्या को क्या बोलेंगे, जनसंख्या। मानक की परिभाषा अगर लिखने के लिए जनसंख्या किसे कहते हैं, या तो जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो लोगों के सम्मिलित रूप की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या। जैसे कोई चीज भी एक दूसरे के साथ मिलेगा तभी ना संख्या में गिनते होगा। कम से कम एक से अधिक रहना चाहिए, दो चार हो रहे, माने गिन गए 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो उसमें सम्मिलित हुआ ना। सम्मिलित का मतलब क्या हुआ, जुड़ा उसमें। तो लोगों की संख्या जो जुड़ा उसे क्या बोलेंगे, जनसंख्या। तो इसका इस परिभाषा नहीं आता है, माना कि आ भी जाएगा तो इसको आराम से लिख देना। कैसे लिखेगा, लोगों की सम्मिलित रूप की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। तो देखो, अगर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला बात करेंगे कि कौन सा देश है, भारत विश्व में नहीं है। पहला स्थान पर चीन आता है और दूसरा स्थान पर कहाँ होगा, भारत। बात समझ में आ रहा है। कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, चीन। लेकिन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा स्थान पर देश कौन है, भारत। क्या हो जाएगा, भारत। तो ये बात समझ में आ रहा है। किस प्रकार से पूछेगा कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन, चीन। लेकिन दूसरा स्थान पर कौन आता है, भारत। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि विश्व के दूसरा स्थान पर कौन सा देश आता है जनसंख्या की दृष्टि से, भारत। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत 7वां स्थान पर। भारत जो है कितना स्थान पर है, 7वां स्थान पर। पूछेगा कैसे कि भारत है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर आता है, 7वां स्थान पर। और पहला स्थान पर आ जाएगा रूस। कौन हो जाएगा, रूस। कहे का मतलब है ना कि यहाँ एरिया ज्यादा है, यानी कि जो जगह है वो ज्यादा है, लेकिन रहने वाला कहाँ, कम है। और क्षेत्रफल में बात करेंगे कि सबसे ज्यादा एरिया 7वां स्थान पर आता है भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से कितना, दूसरा स्थान पर। और पहला स्थान पर चीन। अभी अगर बात करेंगे भारत की जनसंख्या लगभग कितना हो गया, 142 करोड़ हो गया। लेकिन 2021 के अनुसार, कितना के अनुसार, 2021 के अनुसार नहीं, 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार 121 करोड़ था भारत की जनसंख्या की। पूछा गया क्वेश्चन बैंक में भी। किस प्रकार पूछेगा कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना था, तो कितना बनेगा, 121 करोड़ से भी ऊपर था। लेकिन वहां पर ऊपर नहीं देगा, पूरा पूरी इतने देगा। ये बात समझ में आ रहा, हाँ। चलो आगे समझ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो कितना स्थान पर भारत आता है, 7वां स्थान पर। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर। लेकिन देश में बात करेंगे तो पहला आ जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन आता है पहला स्थान पर, रूस आता है। ये बात समझ में आ रहा। आगे इसमें और भी पूछता है कि देश में, उसको बात करेंगे कहा होगा, महादेश यानी कि महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा कि देश में आएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन महादेश में पूछेगा कि महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है, तो एशिया। कौन हो जाएगा, एशिया। सर्वाधिक
जनसंख्या वाला जनसंख्या कौन सा महादेश में? एशिया। लेकिन यहाँ से लेकर कंफ्यूज रहता है क्योंकि यहाँ से दो तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और दोनों को दोनों पूछा गया और यहाँ पर ध्यान से समझना। पहला बात किस प्रकार से पूछेगा कि कौन सा महादेश है जिसकी जनसंख्या सभ्य से अधिक है, तो क्या बोलेंगे? एशिया। लेकिन यहाँ से एगो थोड़ा सा और एगो बल मिला देगा, उसको बोलते हैं क्या? इस प्रकार से पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि, क्या पूछेगा? सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जनसंख्या कौन महादेश में? तो अफ्रीका। कौन से देश में हो जाएगा? अफ्रीका महादेश में हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा? यहाँ पर वृद्धि लगल है और यहाँ पर लिखा है वृद्धि नहीं लगा रहेगा। यदि वृद्धि लग गया तो क्या हो जाएगा? अफ्रीका। और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, लेकिन वृद्धि नहीं कहेगा तो क्या हो जाएगा? एशिया। ये बात समझ में आ रहा? चलो आगे समझते हैं। कोई भी व्यक्ति थे यानी कि भूगोल बेटा जॉर्ज वी क्रेसी, उनका नाम क्या था? जॉर्ज वी क्रेसी। हाँ, जॉर्ज वी क्रेसी। इन्होंने बोले ना कि जो एशिया की जगह है ना, उस कम जगह पर ज्यादा लोग हैं और ज्यादा जगह पर कम लोग हैं। ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछेगा कि एशिया के अधिकांश जगह पर कम लोग और कम जगह पर ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। यह किनका कथन है? जॉर्ज वी क्रेसी। कहे का मतलब है ना कि अगर एरिया है 100 तो उसमें लोग रह रहा है कितना? 10 से। लेकिन अगर एरिया है 10 और उसमें लेकर रह रहा है 100, यानी कि इतनी सुन जगह में ढेनवा और लेकिन ज्यादा जनसंख्या क्षेत्र पर ज्यादा तो वहाँ पर लेखमाने कम है। तो ये इनका कहना था, किनका? जॉर्ज वी क्रेसी के, कि कम जनसंख्या रहेगा वहाँ पर क्षेत्रफल का रहेगा ज्यादा और ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा वहाँ जनसंख्या रहेगा कम। ये बात समझ में आ रहा? यानी कि ज्यादा जगह में रहना चाहिए ज्यादा आदमी, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? ज्यादा नहीं रहेगा और कम में रहेगा। लेकिन जगह कम रहेगा और वहाँ पर जनसंख्या क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जैसे गरीब के घर में देखो, उसको घर द्वार बहुत कम रहेगा, लेकिन वो घर में अगर लैकन बुटू चेंगा चूटे की बात करेगा तो एकदम कच्चा बच्चा। लेकिन वही बात करो बड़ा घर में 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बना रहेगा और रहे वाला एगो बूढ़ा और एगो बूढ़ी और पर तो इसमें तो सब जाने तने होता है कि ना। तो ये बात कौन बोले हैं? जॉर्ज वी क्रेसी। क्या बोले हैं कि अधिक जगह पर कम रहते हैं और जहाँ कम जगह वहाँ पर ज्यादा रहते हैं। ये बात समझ में आया? तब कथन रहेगा तो आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा ना। किस प्रकार से रहेगा कि एशिया की कम क्षेत्र में ज्यादा लोग और ज्यादा क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। यह किनका कथन है? तो क्या बोल देंगे? जॉर्ज वी क्रेसी। एक प्रकार के भूगोल वेत्ता थे। भूगोल वेत्ता का मतलब भूगोल की जानकारी बहुत अच्छा से था इनके पास। उसके बाद अनुमान लगाया गया। सबसे पहले तो समझते जनसंख्या में कि 2017 के हिसाब से, यानी 2000 बोलते हैं 17.5, यानी कि 1750 ईस्वी के हिसाब से बात करेंगे तो जो विश्व की जनसंख्या थी 55 करोड़। कितना? 55 करोड़। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 2017 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़। लेकिन 1850 ईस्वी के अनुसार जो विश्व की जनसंख्या थी 100 करोड़। 100 करोड़। ये बस समझ में आ रहा? किस प्रकार से पूछेगा? 2017 का बोलते हैं 1750 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी? 55 करोड़ और 1850 के हिसाब से कितना? 100 करोड़। और एक 1999 किसके अनुसार? 1999 के अनुसार 6 अरब 6 बोलते हैं कितना अरब? 6 अरब। ये भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन बैंक में। किस प्रकार से पूछेगा कि 1999 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। लेकिन
21वीं सदी के हिसाब से, 21वीं सदी के हिसाब से जैसे 21वीं सदी चला, अभी कौन सा सदी चल रहा है? 21वीं चल रहा है। ये कब तक चलेगा? 2093 तक चलेगा 21वीं सदी। यानी कि जैसे 2000 आया उस प्रकार से और बात करेंगे तो 600 करोड़ हो गया। क्या करोड़? कितना हो गया? 600 करोड़। और 2036 आपकी जनगणना होगा तो उसके बाद 2036 आओगे ना, उसमें अनुमान लगाया गया है कि जो भारत की जनसंख्या है वो डायरेक्ट बदल जाएगा 2 अरब में। कितना पड़ेगा? एशिया में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2036 के अनुसार? 2 अरब। जैसे अभी अगर बात करें भारत की जनसंख्या कितना है? 142 करोड़ है और 2011 के अनुसार कितना था? 121 करोड़। कहाँ लिखा है? हाँ, भी आई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ तक समझ में आ रहा। एक और वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम था थॉमस। क्या नाम था? थॉमस माल्थस। माल्थस थॉमस बोलेंगे उसको, माल्थस थॉमस। इन्होंने बोले ना कि आजकल एशिया में देखने को ऐसा लग रहा है ना कि जिन लोगों की है ना जनसंख्या वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। किसके अपेक्षा? तो उसको खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा। यानी कहे का मतलब है कि खाए लेने पूर्ण रूप से ठिकाना नहीं है, उसको नहीं मिला अच्छा से खाए, लेकिन ओकर बाल बच्चा के देखे ना तो महीने महीने ओकर घर में कोई आइए जेता चेंगा चूटी। जैसे माने कि कोई बूढ़ा है, ओकर 5 गो बाल बच्चा और 5 बेटा और सबके शादी ब्याह हो रहे तो सब में कहेगा वो पोता पोती इधर रहेगा महीने महीने। तो जनसंख्या तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसको घर में जो कमाए वाला है वो नहीं हो रहा, यानी कि वृद्धि नहीं हो रहा है। किसमें? आय में वृद्धि नहीं हो रहा। तो इनका कहना क्या है कि आजकल जो लोगों की जनसंख्या क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसके अपेक्षा? खाद्य आपूर्ति। खाद्य किसको बोलते हैं? खाद्य नहीं बोल रहे हैं, खाद्य। ये खाद्य का मतलब क्या होता है? खाना। यानी कि खाई के अलावा जितना खाना में वृद्धि करना चाहिए उससे ज्यादा किस में वृद्धि हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। और कुछ ऐसा समय आएगा एक दिन कि अकाल पड़ जाएगा, खाए के ठिकाना नहीं रहेगा और आपस में अपने ही लड़ झगड़ के मर जाएंगे, खुद से मर जाएंगे। आलस में ये बतिया बोले थॉमस। तो ऑब्जेक्टिव ने पूछेगा इस प्रकार से, ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ जाएगा। किस प्रकार से पूछेगा कि भविष्य में आने वाले समय ऐसा होगा कि क्या होगा? लोग अपने आपस में मर जाएंगे, खाए के ठिकाना नहीं रहेगा। ये बतिया कौन बोले हैं? थॉमस। और एक जाओ क्या बोले हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा काफी तेजी से। ये किसका कथन है? थॉमस। ये बात समझ में आया? चलो आगे समझते हैं। समझेगा आप पहले यहाँ तक कुछ करेगा इसको तो उसमें इसको उतारो तो हम उसको बाद बताते हैं। इतने शॉर्ट में उतारो ये चीज। चलो ध्यान देना इधर। देखो क्या बताया है कि व्यक्ति या जॉर्ज बी क्रेसी थे ना, इन्हें ध्यान देना। कौन? जॉर्ज बी क्रेसी। जिन्होंने बोले ना कि जनसंख्या जो है ना वो 90% लोग, कितना परसेंट लोग? 90% लोग। हाँ, वो 10% स्थल पर निवास कर रहे हैं। कितना परसेंट स्थल पर निवास कर रहे हैं? 10%। देखो ना बहुत ध्यान देना। किस प्रकार से पूछेगा कि जो 90% लोग हैं वो कितने परसेंट स्थल पर निवास कर रहा है? 10% पर। यानी कि 100 वो मान लो कि व्यक्ति है, लोग जिसको बोल सकते हैं, कितना? 100 गो। और स्थल है वो भी कितना में फैला है? 100 में। ये क्या हो गया? स्थल। तो 13 में से 100 में से 90 आदमी है ना, कितना आदमी? 90 आदमी। इसका 10% हिस्सा मिला रहा है, यानी कि इसका जो 90% हिस्सा है वो और काम के लिए है, लेकिन
जो 10% है उसमें क्या कर रहा, निवास कर रहा, और कितना आदमी निवास कर रहा, तो इसका 90 को कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे यहाँ जनसंख्या क्या ज्यादा है और स्थल क्या कम है, क्योंकि यहाँ 10% स्थल है और 90% बाकी है, और उसमें कितना आदमी रह रहा, 90 आदमी रह रहा। तो इससे पता ये चलता है कि कम स्थान पर ज्यादा लोग और ज्यादा स्थान पर कम लोग। जैसे माना कि यहाँ पर बच गया अब कितना 10 बच गया, और यहाँ कितना बच गया 90 बच गया। तो उल्टा हो रहा है कि ना, यहाँ के लोग है वो 10 वो, और जगह कितना है 90, यानी कि ज्यादा में क्या रहा कम कर रहा है, और जहाँ पर कम वहाँ पर क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछेगा कि 90% लोग हैं वो कितने परसेंट स्थल पर निवास करते हैं, तो 10% स्थल पर निवास करते हैं। चल देखना आगे क्या बोलता है इसमें। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो विश्व के लोग हैं वो एशिया में 60% लोग रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, एशिया में। पूरा विश्व के लोग, माना कि विश्व में लोग 100 है, तो पूरा विश्व में से जो 100 लोग है ना, उसमें से 60 लोग खाली भारत में रह रहा है, और बाकी 40 लोग जनरल नहीं, यानी कि अधिकांश लोग आकर कहाँ निवास कर रहे हैं, एशिया में। तो विश्व के जितना भी लोग हैं कितना परसेंट उसमें से निवास करते हैं एशिया में, 60%। ये बात समझ में आ रहा। चलो आगे समझते हैं तो क्या बोलता है इसमें। जनसंख्या घनत्व कह रहा, जनसंख्या घनत्व, संख्या संख्या घनत्व, इसमें देखना क्या बोलता है, कह रहा है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। यानी कि कोई भी जगह है जितना भी रह रहा है वहाँ पर क्या होता है, सीमित क्षेत्र होता है, उसका सीमित जगह होता है। जैसे तुम्हारा घर है तो तुम दूसरा के घर पे सब दिन के लिए नहीं रह सकता है, तो तुम्हारा एक जगह क्या हो गया, सीमित हो गया कि तुम उतने में रहो। माने किसी का 1 कट्ठा जमीन है तो उसी में निवास करेगा, उसी में रहेगा, उसी में अपना गुजारा करेगा, इन्हें कि किसी का 5 कट्ठा उसमें से ले लेगा। तो यहाँ वही बात बोला, क्या बोला कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोग की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। और जो जनसंख्या घनत्व का है उसका फॉर्मूला पूछेगा, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, माना कि किसी की जनसंख्या है इतना 100 और उसका क्षेत्रफल कितना 10 है, तो निकालने के लिए बोलेगा जनसंख्या घनत्व, तो क्या हो जाएगा 10 बटा 100 हो जाएगा, और काट क्या आ जाएगा कितना, तो जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा 10 होगा। ये बात समझ में आ रहा, क्या हो रहा है कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है। तो माना कि जनसंख्या यानी लोगों की संख्या कितना है 100 हो गया, और उसका जो क्षेत्रफल कितना है 10 है, और निकालने के लिए क्या बोलेगा, जनसंख्या घनत्व बोलेगा। तो जनसंख्या घनत्व होता है क्या, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो जनसंख्या कितना हो गया 100 और बटा में कितना 10, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी जनसंख्या क्या हो जाता, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ रहा है। चल देखो आगे, यहाँ से 2-3 को ऑब्जेक्टिव में पूछता, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्या पूछेगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, या तो उसमें से दे देगा सभी, आया कहेगा कौन नहीं है, तो जो नहीं रहेगा उसको देख लेगा। तो इसमें ध्यान देना कि जल की उपलब्धता, ये क्या हो जाता है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक कारक है। कौन हो जाएगा, एक कारक, जल का उपलब्धता, जल का उपलब्धता, ये क्या हो गया, ये क्या है, प्रभावित करने वाला है। दूसरा में याद रखना जलवायु, जलवायु को क्या है प्रभावित करता है, कौन,
जल वायु, ये क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? जनसंख्या वितरण को। जनसंख्या वितरण कौन कौन प्रभावित करता है? जलवायु करता है, और क्या करता है? जल का उपलब्धता। उसके बाद और अगर आगे बात करेंगे तो मृदाएं, मृदाएं का मतलब क्या हो गया? मिट्टी। मृदा किसको बोलते हैं? मिट्टी को। तो ये भी क्या करा? प्रभावित करा। किसको प्रभावित करा? मृदा को नहीं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करा। और अगर बात करेंगे कि जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करा, कितने भागों में बांटा गया प्रभावित करने वाला कारक? तो दो भागों में, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। कौन कौन कारक है? भौतिक और एगो आर्थिक। पहला कौन? भौतिक भौतिक, और दूसरा क्या हो जाएगा? आर्थिक। ऑब्जेक्टिव ने अगर पूछ दिया, क्या पूछेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? दो। कौन कौन? भौतिक कारक और दूसरा आर्थिक कारक। और ये समय जितना भी आता है सब किस में आता है? भौतिक में। और आर्थिक में क्या क्या कारक? खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। कौन कौन? खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। क्या क्या हो सकता है? खनिज, खनिज, नागरिकरण, औद्योगिकरण और नगरीकरण। औद्योगिकरण और एक क्या? नगरीकरण। ये किसका है? आर्थिक कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक? आर्थिक कारक। कौन कौन हो सकता है? खनिज, औद्योगिकरण, नगरीकरण। और जो भौतिक है इसको जलवायु, जलवायु यहाँ जल का उपलब्धता और मिट्टी। कहे का मतलब है कि इसमें जो होता है ना वो प्राकृतिक के द्वारा है, लेकिन इसमें खनिज नहीं है। अब इसमें प्राकृतिक के द्वारा है लेकिन खनिज का इसमें आ रहा था। जैसे उद्योग रहेगा तो उद्योग में भी लोहा वाला आता है कि ना, अभी तो खनिज है। ये खनिज किसको बोलता है? जितना भी आता है सोना, चांदी, हीरा, लोहा, ये सब क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। क्या पूछेगा? जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो देखो हम क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। इसमें क्या रहा? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। कौन कौन? जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं? 3 गो। जन्म, मृत्यु, हाँ संख्या, जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है वो कितना है? 3 गो। कौन कौन? जन्म और मृत्यु और एक प्रवास। प्रवास। इसमें ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछा गया हमने कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक नहीं है, उसमें जन्म दे देगा, मृत्यु दे देगा, प्रवास दे देगा, आवास देगा। तो क्या हो जाएगा? आवास होगा। क्योंकि नहीं कह रहा ये तीनों के 3 तो है ना, लेकिन उसमें जो है क्या कर रहा है कि नहीं है। कौन नहीं है? तो कौन नहीं होगा? आवास जो रहेगा वो नहीं होगा। आवास। ये बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछेगा जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन नहीं है। तो ये तीनों के तीनों तो है, लेकिन आवास है जो क्या है? नहीं है। तो इसलिए याद रखना वहां पर क्या? आवास। लेकिन क्या देगा कि जनसंख्या परिवर्तन के कारक है, तो कौन हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा और क्या होगा? प्रवास। ये तीनों के तीनों है, लेकिन आवास क्या है? नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोलता है इसमें। एक और भी फार्मूला पूछता है, अशोधित जन्म दर। क्या पूछेगा? अशोधित जन्म दर। तो इसका फार्मूला होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र में विशेष में वर्ष में मध्य जनसंख्या। यानी कहे का मतलब है कि किसी भी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी एक साल में कितना लोग जन्म लेता है उससे भाग देंगे कितना में? किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। माना कि पूरा क्षेत्र 100 में फैला है,
कितना फैला है? 100 में। तो यहाँ एक साल में कितना लोग जन्म लिया? तो माना कि एक साल में 100 जन्म ले लिया। कितना जन्म ले लिया? 100। और जो एरिया है उसमें कितना फैला है? 100। ये भी 100 में फैला है। और गुना में कितना कह रहा है इसमें? गुना में 1 फैला। तो इसे जो भाग देंगे और जो बच के आवेगा उसी को बोल देंगे क्या? अशोक जन्म दर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अशोधित जन्म दर। अशोधित। हाँ, क्या पूछेगा? अशोधित। इसको कहाँ पर लिख दें? अशोधित जन्म दर। इसको थोड़ा समझदार है, यहाँ पे समझ में आएगा, इसी में डाल देंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है इसका। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म। क्या पूछेगा? किसी वर्ष विशेष में, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या और गुना में क्या रहेगा? 1000 रहेगा। कितना रहेगा गुना में? 1000। किस प्रकार से पूछेगा? अशोधित जन्म दर। तो इसको क्या याद रखेंगे? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म दर बटा कितना? किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। यहाँ पर जा से क्या हो गया? जनसंख्या पूरा जाएगा। और गुना में कितना? 1 लाख है। 1000 है। ये बात समझ में आ रहा है? चलो प्रवास के बारे में देख लेते हैं। वो पूछते हैं जनांकीकी का जो जनक किसे कहा गया? न्यूस्टीन के। क्या बोलेंगे? कहाँ पर लिख दें इसको? यहाँ पे हाँ, जनांकीकी। संक्रमण का जो जनक है नोएस्टीन। क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, शायद 22 में या तो 23 में पूछा होगा। किस प्रकार से पूछेगा विद्यार्थी? कि जनांकीकी संक्रमण का जनक किसे कहा गया? तो क्या बोलेंगे? हंस रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? नोएस्टीन। इसका नाम क्या है? नोएस्टीन।